हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए आज के इस हम वीडियो में देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। कहने का मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें हमने पहले इसलिए बना दिया क्योंकि हमारा टाइम कम लगे। ठीक है, और हम आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। ठीक है, हम बताने के लिए वैसे भी बता देते पर क्या था, टाइम का अभाव, मतलब टाइम ज्यादा लगता। ठीक है हमारा। ठीक, चलिए समझते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, तो कहेंगे क्या, जैसे ये क्या है, 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री जो होता है वो विषुवत रेखा क्या होता है, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री पे होता है। कहने का मतलब पृथ्वी को ऐसी कौन सी रेखा है जो दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को वो कौन सी रेखा है जो दो बराबर भागों में बांटती है, वो है हमारी विषुवत रेखा। क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पूछे क्या है, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, तो बोल देना कि विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक लाइन है या एक रेखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए कोई पूछ ले तो विषुवत रेखा आप लोग बता देंगे। ठीक है, चलिए ये समझते हैं। ठीक, ये समझ चुके। अब देखिए, जो विषुवत रेखा के ऊपर पृथ्वी का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो विषुवत रेखा के नीचे पृथ्वी का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कहने का मतलब पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और पृथ्वी के निचले हिस्से को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिएगा कोई पूछ ले उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन सा महाद्वीप आता है, तो बता दीजिए। तो ये क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका। क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका। यूरोप बता दीजिए। ठीक, यूरोप। एशिया बता दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा भाग किसका लगता है बाबू, उसका क्या कहते हैं, अफ्रीका का। ठीक है, कहने का मतलब उत्तरी अमेरिका। क्या, उत्तरी अमेरिका, जैसे इसको कहते हैं क्या, नॉर्थ अमेरिका। क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका क्या आता है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और यूरोप किस में आता है, ये भी आता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और जो हमारा एशिया है ये भी किस में आता है बाबू, ये आता है हमारा किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। थोड़ा सा हिस्सा किस, अफ्रीका का भी उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक, कोई पूछ ले उत्तरी गोलार्ध में कितने महाद्वीप आते हैं, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, थोड़ा सा अफ्रीका भी आता है। ठीक है, इसके आगे अब कोई पूछ ले दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सा महाद्वीप आता है, तो बता दीजिएगा कि जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है। क्या है, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका हमारा किस में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में। अफ्रीका किस में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में। कहने का मतलब अफ्रीका का आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में, अफ्रीका का आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ठीक, कहने का मतलब 2 महाद्वीप, 3 महाद्वीप किसमें आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, 4 महाद्वीप किसमें आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। ठीक है, हमने फिर बता दिया कि अफ्रीका का आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में आता है, अफ्रीका का आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 3 महाद्वीप। ठीक है, इस तरीके से आज के हम इस वीडियो में समझ चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध का क्या होता है और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। कहने का मतलब विषुवत रेखा के जो ऊपर का पृथ्वी का हिस्सा होता है उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के जो नीचे होता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, एक और आसान भाषा में जैसे समझे, ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ये पृथ्वी का क्या बना लेते हैं, गोला। क्या बना लेते हैं, गोला। ठीक है, और जो होता है वो हमारी पृथ्वी कितने अंश पे झुकी है, 23-23.5 डिग्री के अंश पे, 23.5 डिग्री के अंश पर झुकी है अपने कोण पर। ठीक है, ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। ठीक, जैसे एक उदाहरण लें। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है। ठीक, चलिए इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा मान लेते हैं ये मार्कर है। ठीक, ये मार्कर सीधा है। ठीक है, ये इसको हम 23.5 डिग्री पे झुकाना चाहते हैं। ठीक है, तो
इसको क्या करेंगे, इतने पे कर देंगे तो 23.5 डिग्री पे झुका रहेगा क्या, हमारा मार्कर। ठीक उसी तरीके जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे, जैसे ये क्या है, मार्कर का एक अक्ष है, एक बिंदु है, एक केंद्र है, ये अपने अक्ष पर हमारा मार्कर जब 23.5 डिग्री झुकाएंगे बाबू तो कैसे होगा, ऐसे। ठीक 23.5 डिग्री। इसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है अपने अक्ष पे कितने कोण पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक अब उसी के यही समझते हैं। ठीक ये पृथ्वी है 23.5 डिग्री के अंश पे झुकी हुई है अपने केंद्र से। ठीक है अब ये जो हमारा होता है, ठीक ये होता है हमारा विषुवत रेखा, कहने का मतलब 0 डिग्री विषुवत रेखा। यही जो विषुवत रेखा है, ठीक यही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है या बांटती है। ठीक जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और ये जो निचला वाला हिस्सा है इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। ठीक है और उत्तरी गोलार्ध में कितने एशिया मतलब कि कितने महाद्वीप स्थित हैं ये देख चुके, और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने महाद्वीप हैं ये देख चुके। ठीक है और क्या देखे हैं कि जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी के निचले हिस्सा को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जो हमारा विषुवत रेखा है एक काल्पनिक रेखा है, कल्पना के थ्रू इसको दिखाया गया है या बताया गया है या खींचा गया है पृथ्वी के बीचों बीच, जहां पे पृथ्वी के बीचों बीच या सेंटर आएगा। ठीक है वहीं पे क्या होगा, विषुवत रेखा, क्या होगा, विषुवत रेखा। ठीक है इस तरीके से हम देख चुके कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, कितने महाद्वीप हैं। ठीक है ये देख चुके हैं। ठीक इस तरीके से दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। देखिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरा लोग भी इसको देखें बाबू, तो उसको भी जानकारी ये मिले दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब अगर में अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब सब्सक्राइब कर देंगे आप तो क्या होगा कि वीडियो हम जब भी डालेंगे तो आपके मतलब कि मोबाइल में या यूट्यूब पे आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप हमारा न्यू वीडियो जो रहेगा वो उसको देख सकते हैं। ठीक है और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको मतलब कमेंट करके बताएं। ठीक है आपका क्या डाउट है ठीक इसके रिलेटेड। ठीक है और आपका कोई भी मतलब जैसे आपको वीडियो मतलब कि किसी चीज पे रुचि है तो हम आप कमेंट कर देंगे तो हम उस चीज पे वीडियो आपका बना देंगे। ठीक है दोस्तों और आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए हमको भी अच्छा लगा। ठीक है और चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।